बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नेक्स्ट लेक्चर जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास है कि व्हाट इज़ एन HTML एट्रीब्यूट्स। HTML एट्रीब्यूट्स हमारे पास क्या होते हैं? बेसिकली HTML एट्रीब्यूट्स हम किसी भी HTML के टैग की अंदर या तो उसको आईडी देने के लिए यूज़ करते हैं या फिर उसको क्लास देने के लिए यूज़ करते हैं। और यहाँ पे उसकी हम डेफिनेशन को देखें तो HTML attributes provide additional information about an element। अगर हम अपने प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो हमने यहाँ पे कुछ HTML के टैग्स देखे थे जिन्हें हम HTML एलिमेंट्स बोलते हैं। तो इनको एडिशनल हम स्टाइल देने के लिए इनको इस्तेमाल करते हैं एट्रीब्यूट्स को, और ये हमेशा दे आर ऑलवेज इंक्लूड इन द ओपनिंग टैग एंड यूजली कम इन नेम वैल्यू पेयर्स। तो यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ भी दी जाती है। यहाँ पे कुछ कॉमन हमारे पास एट्रीब्यूट है। सबसे ज़्यादा एट्रीब्यूट इस्तेमाल होने वाला आईडी एट्रीब्यूट है। अब आईडी एट्रीब्यूट जब हम इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे हम किसी भी चीज़ को आईडी दे सकते हैं। उस आईडी के अगेंस्ट उसके ऊपर जावास्क्रिप्ट अप्लाई कर सकते हैं, उसके ऊपर CSS अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्लास। तो क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे पास इस्तेमाल होने वाला एट्रीब्यूट्स है। हम क्या करते हैं, क्लास के अंदर किसी भी क्लास का नेम इस्तेमाल करके उसको हम स्टाइल देते हैं। असाइन ए क्लास टू एन एलिमेंट फॉर स्टाइलिंग। हमने किसी चीज़ को बोल्ड करना है, इटैलिक करना है या उसके फ़ॉन्ट साइज़ को बढ़ाना है, तो उसके लिए हमें जो भी हमने CSS के अंदर क्लास बनाई है तो वो हम यहाँ पे क्लास का कीवर्ड लिख के उसको मेंशन करते हैं। उसके पास मेजर हमारे पास सोर्स का है। सोर्स हम क्या करते हैं कि स्पेसिफिक सोर्स फॉर मीडिया। हमारे पास जितनी भी किस्म का मीडिया होता है जिनमें इमेजेस होती हैं, वीडियोस होती हैं, उनका हमें लिंक देना होता है। तो उसके लिए हम सोर्स का एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली ये सोर्स का एट्रीब्यूट हमारे पास इमेज के टैग के अंदर होगा और वीडियो के टैग्स के अंदर होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे सोर्स हमारे पास उस फाइल का नाम है प्लस डॉट उसकी एक्सटेंशन होगी उस फाइल की। एक कंप्यूटर के अंदर जितनी भी फाइल्स होती हैं वो कंप्यूटर को आइडेंटिफाई उनकी एक्सटेंशन की बेस पे होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास हाइपर रेफरेंस है, जो साइट के अंदर कहीं पे भी हम लिंक इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हाइपर रेफरेंस बेसिकली H रेफरेंस आप इसको भी बोल सकते हैं। तो ये किसी भी चीज़ को, टेक्स्ट को, बटन को लिंक लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके लिए A का टैग यूज़ होता है। A बेसिकली एंकर के लिए बोला जाता है। तो चले आइए हम लैब प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास प्रीवियस जो हमने टास्क किया था, सिंपल हमने HTML की फॉर्मेटिंग की थी। अभी हम इनके ऊपर कुछ क्लास अप्लाई करने जा रहे हैं। तो क्लास अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम क्लास के एट्रीब्यूट को देखेंगे। क्लास के एट्रीब्यूट के अंदर हमने हेड के अंदर स्टाइल का टैग लगा लिया। अब यहाँ पे हम किसी भी क्लास को बनाने के लिए सबसे पहले डॉट लिखते हैं, फिर उस क्लास का नाम लिखते हैं क्लास 1। ये हमने क्लास 1 का नाम रख दिया। आप जो भी चाहें आप उसका नाम रख सकते हैं। अगर हमने पैराग्राफ का नाम रखना है तो आप, और कोशिश करनी है क्लास का नाम ऐसा हो जो हमारी रिलेटिव जो भी हम काम करना चाह रहे हैं जिसके ऊपर, उसी के अगेंस्ट हो। अगर हम पैराग्राफ की सेटिंग कर रहे हैं तो पैराग्राफ के हवाले से उसको कुछ नाम दिया जाए। अगर हम बटन के हवाले से नाम कर रहे हैं तो हमें उसे बटन की क्लास दी जाए। यहाँ पे डॉट क्लास 1 है। तो क्लास के अंदर मैं लिखता हूँ कि इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है हमारे पास 18 पिक्सल है, और इसका जो कलर है वो हमारे पास रेड है। तो आप यहाँ पे कलर के लिए हेक्साडेसिमल वैल्यू भी यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट वैल्यू भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस के लिए हम हेक्साडेसिमल वैल्यू को ही इस्तेमाल करते हैं। अब ये देखें, मैं पेज को रिफ़्रेश करता हूँ। इतना करने के बाद आप देखेंगे कि इसके ऊपर कोई भी अभी चेंजेस नहीं हुई।
तो इसकी चेंजेस इसलिए नहीं हुई क्योंकि हमने उस क्लास के एट्रीब्यूट को अभी तक अप्लाई नहीं किया किसी भी एलिमेंट के ऊपर। तो जो हम चाहते हैं कि हमने अगर वो पैराग्राफ के ऊपर हमने अप्लाई करना है, तो यहाँ पे हम पैराग्राफ के अंदर आके क्लास का कीवर्ड लिखते हैं। तो हमारे पास क्लास इक्वल का साइन और डबल कोट्स आ जाता है। यहाँ पे हम उस क्लास का नाम देंगे ये वाली, ये जो हमने बनाने के लिए इसको हम डॉट से स्टार्ट करते हैं, लेकिन जब हमने यहाँ पे इसको अटैच करना होता है तो हम सिर्फ उसका नाम लिखते हैं। तो हमारा क्लास का जो नाम है, अगर आप देखें यहाँ पे भी शो हो रहा है, तो क्लास 1 का नाम हम इसे दे देते हैं। तो इस एट्रीब्यूट की जितनी भी सेटिंग है इस एलिमेंट टैग के ऊपर पैराग्राफ, ये जो पैराग्राफ है इसके ऊपर अप्लाई हो चुकी हैं। अभी इनका ब्राउज़र में रिजल्ट चेक करने के लिए हम इनको रिफ़्रेश करते हैं, तो आप देखेंगे कि उसका साइज़ पहले से बड़ा हो चुका है और उसका कलर भी रेड हो चुका है। अभी ये हमारे पास बोल्ड टेक्स्ट है, तो हम इसके ऊपर भी कुछ एलिमेंट्स अप्लाई करेंगे, या फिर हम रीड मोर का एक बटन बनाते हैं। यहाँ पे एक न्यू बटन बनाते हैं। बटन के ऊपर हम लिखते हैं रीड मोर। जैसे ये बटन का टैग स्टार्ट हो रहा है, एंड हो रहा है, अगर आप इसको देखें तो मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो आपको यहाँ पे रीड मोर का बटन आ जाएगा। यहाँ पे देखें ये वर्किंग कंडीशन के अंदर है। अब हम चाहते हैं कि इसके ऊपर हमने क्लास अप्लाई करना है, तो हम यहाँ पे इसको स्टाइल देते हैं। .btn के नाम से हमने क्लास बनाई। क्यों? क्योंकि हमने नाम वैसा रखा है, हमने बटन के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। हम कह रहे हैं हमारे पास जो कलर है इसका ब्लैक है। आप कलर इसको यहाँ से मल्टीपल भी दे सकते हैं, और भी कलर दे सकते हैं, शेड भी दे सकते हैं, तो हमारे पास RGB में आ जाएगा। अगर आप ऐसे कलर लिखना चाहते हैं तो वैसे भी लिख सकते हैं। हम यहाँ पे इसको वाइट लिख देते हैं। जब वाइट लिखेंगे तो इसके बैकग्राउंड भी हम दे सकते हैं। बैकग्राउंड हम कलर इसको दे देते हैं ब्लैक। अभी मैं सिर्फ इतना ही अप्लाई करता हूँ। अभी देखिए मैंने इस क्लास को शामिल नहीं किया, अभी इस क्लास को सिर्फ बनाया है, लेकिन मैं बटन पे अप्लाई करना चाह रहा हूँ। आप रिफ़्रेश करके देखें तो अभी भी हमारे पास बटन में कोई भी फ़र्क जो है ना नज़र नहीं आ रहा। ये उस वक्त नहीं होगा जब तक कि आप उस क्लास को शामिल नहीं कर सकते। मैंने भी उस क्लास को शामिल किया है BTN के नाम से। जैसे ही मैंने उसका नाम टाइप करके उसको सेव किया, अब आप देख सकते हैं कि उसके अंदर चेंजेस अप्लाई हो जाएंगे। ये देखें बटन के अंदर जो लिखा हुआ है वाइट हो चुका है और उसका बैकग्राउंड जो है ब्लैक हो चुका है, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसके ऊपर क्लास एट्रीब्यूट अप्लाई हो गई। अभी हम यहाँ पे ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए। नेक्स्ट हम हाइपर रेफरेंस का एक टेक्स्ट यूज़ करें। तो ए का जो टैग होता है हमारे पास हाइपर रेफरेंस का टैग होता है। अब ये देखें एंकर टैग जो होता है ये इसका स्टार्टिंग टैग है और ये उसी के अंदर ही लिखा जाएगा। क्लास है, आप ये देखें उसके स्टार्टिंग टैग के अंदर ही लिखी जा रही है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं गो टू गूगल। तो यहाँ पे हमने इसके लिए ये चीज़ टाइप कर दी है। यहाँ पे हम उसका पाथ देंगे www.google.com। अब जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास हमें गूगल की साइट के ऊपर ले जाएगा। अब हम पेज के ऊपर इसका रिजल्ट चेक करने के लिए अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आप दे सकते हैं गो टू गूगल। जिस तरह के हम कोई चीज़ सर्च करते हैं तो हमारे पास आ जाता है। और जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये हमारे गूगल के पेज के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएगा। आप इसको यहाँ से भी देख के इसको लिंक दे सकते हैं। इसको कॉपी करें, यहाँ पे ले इस जगह पे, ये देखें हाइपर ट्रांसफ़र HTTPS का होना ज़रूरी है गूगल के लिए। जैसे ही मैंने इसको सेव किया दोबारा इसको क्लिक करता हूँ। यहाँ पे अगर हम अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर देखें तो ये हमारे पास गूगल लिखा हुआ आ चुका है। जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया
तो इसने हमारे पास गूगल को ओपन कर दिया। हम चाहें तो इसके ऊपर हम होम पेज को भी ओपन कर सकते हैं, किसी और पेज को भी, सर्विसेज के पेज को भी ओपन कर सकते हैं, किसी अबाउट के सेक्शन को भी यहाँ से हम मूव कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक और टैग हम जो मेजर है वो इमेज के हिसाब से कर लेते हैं। उसके लिए हमारे पास हमारे फोल्डर में इमेज का होना ज़रूरी है। हमारी जो फाइल है उसके अंदर हमारे पास एक इमेज पड़ी है जो कि एक जेपीजी के नाम से, जिस एक्सटेंशन के नाम से पड़ी हुई है, और फाइल का नाम हमारे पास इमेज है। अभी हम इस इमेज को इंक्लूड करेंगे। यहाँ पे हम ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं और नेक्स्ट लाइन पे आ जाते हैं। यहाँ पे IMG लिखेंगे तो हमारे पास इमेज का टैग आ जाता है। तो इमेज के टैग के अंदर हमारे पास दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो सोर्स होता है, सोर्स से मतलब हमने डेस्टिनेशन बताना होता है कि हमने कहाँ से उस फाइल को पिक करना है। सेकंड हमारे पास अल्टरनेट एट्रीब्यूट होता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि हमारे पास अल्टरनेट एट्रीब्यूट जो है वो डेमो पिक्चर है। अभी आप देखें मैंने कोई भी पाथ नहीं दिया, तो मैंने इसको अल्टरनेट एट्रीब्यूट दे दिया। इसका एक तो मकसद होता है कि SEO के लिए ये सर्च इंजन पे काम करता है। दूसरा, अगर आपकी इमेज ब्राउज़र के अंदर ना शो हो रही हो तो उसके अल्टरनेटिव आल्ट का एट्रीब्यूट्स हमारे पास शो हो जाता है। अभी मैं पेज को आपको रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें, हाँ अपने यहाँ पे देखें ये इमेज के लिए हमारे पास आ रहा है, तो आगे लिखा हुआ है डेमो पिक्चर। तो हमारे पास अभी इमेज नहीं है। जैसे ही इसको इमेज का पाथ मिल जाएगा यहाँ पे, तो ये डेमो पिक्चर जो अल्टरनेट है इसको शो करवाना बंद कर देगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, अभी हमारी ये रूट डायरेक्टरी के अंदर पड़ा हुआ है, ये हमारा फोल्डर है टेस्ट का। अगर आप यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे भी आपको शो हो रहा है टेस्ट की फ़ाइल। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं टेस्ट के फोल्डर के अंदर एक इमेज की फ़ाइल पड़ी हुई है और एक HTML की फ़ाइल पड़ी हुई है। यहाँ पे जैसे ही मैं इस इमेज को उठाना चाहता हूँ तो सबसे पहले मैं लिखूँगा डॉट, फिर उसके बाद लिखूँगा / एक दफ़ा। तो उस फोल्डर के अंदर जितनी भी चीज़ें पड़ी होंगी ये हमें शो करवा देगा। अगर तो आप लिख के चाहते हैं कि image.jpg लिखना चाहते हैं तो ये लिख लें, वरना इसके ऊपर क्लिक करते हैं आपकी जो फाइल है यहाँ पे शामिल हो जाएगी। ये हमारे पास उस इमेज का नाम है और .jpg उसकी एक्सटेंशन है। मैंने आपको पहले भी बताया था हमारे पास सिस्टम के अंदर एक्सटेंशन होती हैं। सिस्टम को एक्सटेंशन के सिस्टम जितनी भी हमारी फाइलें होती हैं इस एक्सटेंशन की बेस पे ही उसको पता चलता है कि इसकी कौन सी फाइल है। अभी हम इसको सेव करते हैं और रिफ़्रेश करते हैं। अभी आप देखिएगा, अभी आप देखें यहाँ पे इमेज हमारे पास आ चुकी है जो कि एक स्क्रॉल की शक्ल में है। आप देखें यहाँ पे क्लास के अंदर मेरा लेक्चर हो रहा है, वो वाली हमने इमेज शामिल की है। तो यहाँ पे ये स्क्रॉल लगा हो, ये काफ़ी बड़ी इमेज है। अगर हमने इसको यहाँ पे करना है तो उसके लिए हम एक और एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करेंगे, तो वो हमारे पास स्टाइल का एट्रीब्यूट्स होगा। स्टाइल में हम क्या इनलाइन CSS देते हैं, जो यहाँ पे हमने CS दी। इस जगह पे अगर आप देखें ये जो हमने CSS बनाई है लैदा, तो हम उसको उसी लाइन के अंदर भी स्टाइल दे सकते हैं। अगर हमने उसी लाइन के अंदर स्टाइल देना है तो हम उसे इनलाइन CSS बोलते हैं। ये आगे जाके इंशाल्लाह हम CSS के लेक्चर में अच्छी तरह इस चीज़ को नोट करेंगे। यहाँ पे स्टाइल के लिए सबसे पहले आप इसकी विड्थ जो होती है उसको 100% कर दें। किसी भी चीज़ की 100% विड्थ का मतलब है कि वो स्क्रीन के ऊपर टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट के ऊपर 100% आ जाए। साहब आप उसकी हाइट को ऑटो कर दें। हाइट हमारे पास ऑटो आ गई। जैसे हम इसको सेव करके ये एट्रीब्यूट के साथ दोबारा रिफ़्रेश करेंगे तो हमारी इमेज का ये जो स्क्रॉल बन रहा है ये ख़त्म हो जाएगा। आप अगर देख सकें ये जो स्क्रॉल बन रहा है ये ख़त्म हो जाएगा। अभी मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ क्योंकि हमने कोड अप्लाई कर दिया। अभी आप देखेंगे वो पूरी इमेज हमारे
विड्थ फुल होने की वजह से एक ही पेज के अंदर शो होना शुरू होगी। अगर आप यहाँ पे देखें इसके बॉटम पे, तो हमें हमारा जो स्क्रॉल था, जो हमें लेफ़्ट से राइट और राइट से लेफ़्ट लेके जा रहा था, वो ख़त्म हो चुका है। तो वो इस इनलाइन स्टाइल एट्रीब्यूट्स की वजह से ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में बाकी चीज़ें करेंगे। यहाँ तक अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती तो आप मुझे फिज़िकली क्लास में पूछ सकते हैं, जो कि हमारी नेक्स्ट मंडे को क्लास होगी इंशाल्लाह।